जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाएंगे तीज स्पेशल अनारसा मिठाई रेसिपी। तो ये एकदम हलवाई जैसी बनकर तैयार होगी, एकदम खस्ता करारी और बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। एकदम परफेक्ट तरीके से, ना टूटेगा ना फूटेगा और ना ही चावल भींगाना है। एकदम परफेक्ट तरीके से हम आज आपको बताएंगे अनारसा रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम पहले लेंगे 1 कटोरी चावल का आटा। तो जब भी घर पे अनारसा बनाई तो आप किसी कटोरी या कप से माप कर फिर बनाइएगा, इसे परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। तो 1 कटोरी हम चावल का आटा लिए हैं, साथ में हम 1/4 कटोरी हम लेंगे गेहूं का आटा। तो इसे डालने से हमारा अनारसा एकदम टूटेंगे बिखरेंगे नहीं। और साथ में हम लेंगे आधी कटोरी चीनी। तो जिस कटोरी से हम आटा लेंगे उसका आधा हमें चीनी लेना रहता है। तो इस तरह से हम आधा चीनी लिए हैं। तो 1 कटोरी चावल के आटा में 1/4 कटोरी हम लेंगे गेहूं का आटा और साथ में आधी कटोरी चीनी। तो सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें चावल का आटा डालेंगे, उसमें गेहूं का आटा डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, सूखा पाउडर ही। तो इस तरह से मिक्स करने से हमारा आटा जो है एकदम परफेक्ट तरीके से चावल के आटे से हमें मिक्स हो जाएंगे। तो गेहूं के आटे की जगह आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसे गेहूं के आटे डाल के बनाऊंगी। तो 1 कटोरी चावल में हम 1/4 कटोरी गेहूं का आटा मिक्स कर लिए हैं अच्छे तरीके से। अब हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। तो 1 कटोरी आटे में हमें 1.5 कटोरी पानी डालना रहता है। तो इस तरह से हम 1.5 कटोरी पानी डाल देंगे और पानी को उबलने देने देंगे। इसमें हम 2 हरी इलायची कूट कर डाल रहे हैं, आप चाहे तो पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में हम चीनी को डाल देंगे और चीनी डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और चीनी को घुलने तक हम इसे मिक्स करेंगे। इसे हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी को घुल जाने तक ही हम इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। और चीनी जैसे ही घुल जाए इसमें हमें आटे को डाल लेना है। ध्यान रहे इसका चाशनी बिल्कुल नहीं बनाइएगा, चीनी के घुलने तक ही पकाना रहता है और फिर हम इसमें आटे को डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आटे को डालेंगे, एक साथ हम आटे को नहीं डालेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे इसमें। तो थोड़ा थोड़ा करके आटे को हम 2 से 3 बार में करके डालेंगे। और आटा डालने के बाद हम आँच का फ्लेम एकदम मीडियम कर देंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। और इसे लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पानी के साथ में, ताकि हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें लम्प ना रहे। तो लगातार चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। ज़्यादा देर तक नहीं पकाइएगा, जैसे ही पानी सूख जाए वैसे ही हम गैस को ऑफ कर देंगे। और फिर हम इसमें डाल ले रहे हैं 2 चम्मच शुद्ध घी। तो इस तरह से छोटे चम्मच से 2 चम्मच शुद्ध घी डाल लेना है, ज़्यादा नहीं डालना रहता है इसमें, बस 2 चम्मच डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा घी डाल देंगे तो फिर इसे तलने वक्त टूटने लगेगा, इसलिए ध्यान रहे ज़्यादा घी नहीं डालना है। 1 से 1.5 चम्मच ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। छोटे चम्मच से हम 2 चम्मच डाले हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सा हमारा आटा जो है तैयार हो गया है मिक्स होकर। तो हम गैस चूल्हे से नीचे उतार लिए हैं और इसे हम एक थाली में निकाल ले रहे हैं आटे को। और इसे हम हल्का सा ठंडा होने देने देंगे और फिर इसे हम मसलेंगे। ध्यान रहे इसे एकदम से पूरे तरह से ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म रहे तभी हम हाथ में घी लगाते हुए इसे मसल लेंगे। तो हल्का सा ऑयल या घी कुछ भी हाथ में लगा लीजिएगा, क्योंकि आटे जो है चिपकने लगते हैं। तो इस तरह से हाथ में घी लगा के अच्छे से इसे मिक्स करना रहता है। तो 5 से 7 मिनट तक इसे मसलते हुए आटे के डो की तरह एकदम इसे लगाना रहता है। तो इसे जितने अच्छे से हम मसल कर तैयार करेंगे उतने अच्छे तरीके से हमारा अनारसा मिठाई जो है परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा और एकदम हल्का फुल्का बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हाथ से हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे और एकदम से चिकना कर लेते हैं। एकदम स्मूथली सा सॉफ्ट सा डो जो है हमारा बनकर तैयार होता है। और जैसे ही आटा मिक्स होता है एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है और शाइन सा आ जाता है आटे में। और इस तरह से हम फिंगर से प्रेस करते हैं तो कहीं से क्रैक्स नहीं आता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आटा हमारा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से आटे को मसल कर तैयार करना रहता है। अब हम एक प्लेट में लेंगे 4 चम्मच सफ़ेद तिल। तो सफ़ेद तिल से हम बनाएंगे अनारसा को। अगर आप सफ़ेद तिल नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इसके जगह खसखस भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इसे हम गोल बना लेंगे, चिकना लोई। और फिर इसे फिंगर से हम अच्छे से प्रेस करते हुए अनारसा के शेप में दे देंगे। और इस तरह से हम एकदम से पतला पतला हम बना रहे हैं। आप चाहे तो गोल गोल इसे गोली की तरह भी बना सकते हैं अनारसा को, लेकिन इस तरह से हम चिपटा करके फिर बना रहे हैं। और चिपटा करने के बाद अच्छे से तिल के साथ में हमें कोट कर लेना रहता है। तो इस तरह से हम सफ़ेद तिल के साथ अच्छे से कोट कर लिए हैं और इसे हाथ से अच्छे से प्रेस करके दबा लेते हैं, ताकि तलने वक्त तिल जो है ज़्यादा बाहर ना आए। इसी तरह से एक एक करके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सारे आटे के लोई बना लेते हैं।
तो इसे हम हाथ से ही थोड़ा थोड़ा पोर्शन में निकाल के इसे थोड़ा थोड़ा एक साइज में लोई को कट कर लेंगे और फिर इसे चिकना करके लोई को बना लेंगे। आप चाहे तो चाकू से भी कट करके लोई को बना सकते हैं। तो इस तरह से एक एक करके हम चिकना करते हुए बनाएंगे और चिपटा कर लेंगे और फिर इसे हम सफ़ेद तिल में अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। बस इसे बनाने वक्त किसी कटोरी या कप से माप कर बनाइएगा तो एकदम परफेक्ट बनेगा आपका अनारसा, कहीं से टूटे फूटेगा नहीं। इसी तरह से हम 2 बना लिए हैं, बाकी सारा अनारसा भी हम बना के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो हमें कढ़ाई में पहले से तेल गरम करने के लिए रखे थे और जब हमारा तेल एकदम से अच्छे तरीके से गरम हो जाए तो फिर हम एक एक करके एक साथ 7 से 8 पीसेस हम अनारसा को डालते हैं और इसे अलटते पलटते एकदम अच्छे तरीके से पकाना रहता है। और डालने के बाद आज का फ्लेम हम एकदम से मीडियम कर देते हैं और फिर इसे पकने देने देते हैं। एकदम से स्लो फ्लेम पे नहीं पकाइएगा और इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे तरीके से मीडियम हाई फ्लेम पे पकाते हैं और एकदम जब एक गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसे तेल को ड्रेन करते हुए निकाल लेंगे। तो ये अनारसा मिठाई जो है आपका 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस तरह से बाकी का जो अनारसा बचा है उसे भी हम तल लेंगे। तो 2 बार करके हम इसे फ्राई किए हैं और तलने वक्त ये जो तिल आ जाता है तेल में तो इसे घबराइएगा नहीं। जब भी आप बनाएंगे तो थोड़ा तो तिल तेल में आ ही जाता है, तो इसे आप स्ट्रेनर में डाल के छान लीजिएगा और बाकी बनाने में रेसिपी आप तेल को यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम अनारसा को फ्राई करते हैं और हमारा ये मिठाई जो है बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम तीज स्पेशल पे अक्सर बनाते हैं, तो आप चाहे तो कभी भी इसे बना के खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा अनारसा मिठाई जो है परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो गया है, कहीं से टूटे फूटे नहीं है और एकदम अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। तो इसे आप अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार का रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ कितने अच्छे तरीके से हमारा अनारसा मिठाई जो है बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा और इस तरह से अपने घर में अनारसा मिठाई बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।